मैम साहब, आपने नौकरानी के लिए बोला था ना, मैं लेके आया हूँ। अच्छा, कहाँ है? ये रही। माँ? अरे मैम साहब, आप इसे माँ क्यों बोल रहे हो? ये नौकरानी है। तमीज से बात करो। वो मेरी माँ है और तुम जाओ अपना काम करो। माँ, आप अंदर आइए। माँ, आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। माँ, पानी। माँ, क्या हुआ है? घर पे सब कुछ ठीक है ना? आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया? बेटा, एक दिन गलती से मेरे हाथ से कप टूट गया। बस उसी बात के ऊपर तेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। चलिए बाहर निकलिए मेरे घर से। पर क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ ये मुझसे पूछ रही हो आप? आए दिन जो घर में नुकसान होता है उसका क्या? हाँ, और आज आज आपने इतना महंगा कप तोड़ दिया। पर अब बहुत हो गया, अब मैं ना आपको और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलिए निकलिए मेरे घर से। पर बेटा, मुझसे गलती से टूट गया। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो हमसे हुई है, जो हमने आपको इतने सालों यहाँ पे रहने को जगह दे दी, खाने को खाना दे दिया। आपको तो ना भूखे मार देना चाहिए था। पर अब बहुत हो गया, अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। अब निकलिए मेरे घर से। पर बेटा, ये मेरा ही तो घर है। तुम्हारा घर है? तुम्हारा घर कब से हो गया? ये घर मेरा है। तुम्हारे बेटे से शादी हो गई है मेरी, तो ये घर भी मेरा हुआ, घर की सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हुई। और तुम्हारा इस घर की किसी भी चीज पे ना कोई हक नहीं बनता है। सुना? अब निकलो। पर बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जाओ, जहां मर्जी जाओ, भीख मांगो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो। क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? देखना बेटा, बहू मुझे घर से बाहर निकाल रही है। तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? तू कुछ बोलना बहू को। मैं समझ गई। मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बेटा, बहुएं तो पराए घर से आती है, पर बेटा भी पराया हो जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। तेरी हमेशा मेरे से शिकायत रहती थी कि माँ, आप भैया से मेरे से ज्यादा प्यार करते हो। बेटा, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मेरा बेटा भी मुझे घर से बाहर निकाल देगा। आज मुझे घर से निकले 1 साल हो गया है। उसने ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि मेरी माँ कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है कि मर गई। माँ, आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि भैया आपको भी घर से बाहर निकाल सकते हैं। जिस माँ ने पाल पोस के उन्हें इतना बड़ा कर दिया, इस काबिल बना दिया, उन्हीं माँ को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। मुझे शर्म आती है उन्हें भैया बोलते हुए। पर माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे एक फोन किया होता, मैं आपको लेने आ जाती। माँ, बेटा, मैं तुझे कैसे बताती? भला एक माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उसके बच्चे उनकी परेशानी को लेके परेशान हो। और तेरा नंबर भी नहीं था मेरे पास। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? भला एक माँ की परेशानी से बेटियां परेशान होती हैं क्या? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र होती थी। पता नहीं माँ कैसी होगी। माँ, परेशानी तो वो थी
जो आपने हमारे लिए उठाई थी। पापा के जाने के बाद आपने बाहर जाके काम किया ताकि हमारा पेट भर सके, हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। आपने हमारे लिए बहुत कुछ झेला, हमारे सर पे तो छत तक नहीं थी। आपने हमें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया कि आज हमारे पास सब कुछ है। और इतना सब कुछ होते हुए भी मेरी माँ ऐसे सड़कों पे भटकेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आज से आप मेरे साथ रहोगे, आप कोई काम नहीं करोगे, समझे आप? पर बेटा मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? दामाद जी क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कहेंगे माँ, आपके दामाद बहुत अच्छे हैं। माँ बाप ना होने का दुख क्या होता है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप तो जानती ही हो उनके माँ बाप नहीं है। वो तो मुझसे हमेशा पूछते थे, ये नव्या माँ ठीक तो है, वो कैसी है, पूछ लिया कर, उन्हें फोन कर लिया कर। पर बेटा एक माँ भला एक बेटी के घर में कैसे रह सकती है? क्यों माँ? जब आप मुझे पाल पोस के इतना बड़ा कर सकते हो तो आप मेरे साथ क्यों नहीं रह सकते हो? और ऐसा कहाँ लिखा है कि माँ बाप पे बस बेटों का ही हक होता है, बेटियों का नहीं होता? मुझे अब कुछ नहीं सुनना, बस आज से आप मेरे साथ रहोगे, कोई काम नहीं करोगे। आपकी बेटी अभी जिंदा है और उसके होते हुए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समझे आप? अब मेरे साथ रहोगे। किसी ने सही कहा है, बेटियां पराई होकर भी अपनी ही रहती हैं और बेटे अपने होकर भी पराए हो जाते हैं।